आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जारी है अंदरूनी रस्साकशी। सुहास दसरथे को जिला सदर के ओहदे से हटाया गया। एमएनएस के सदर राज ठाकरे ने कहा, महाविकास आघाड़ी हुकूमत को फिलहाल नहीं है कोई खतरा। हड़ताली एसटी मुलाजिमीन के वकील सदावर्ते ने दी शिवसेना को वार्निंग। औरंगाबाद को सिर्फ संभाजीनगर कहा तो करना होगा मुकदमे का सामना। और औरंगाबाद में नहीं है सिटी इंजीनियर के ओहदे के काबिल उम्मीदवार। कॉरपोरेशन ने पांझड़े और हेमंत कोल्हे की फिर एक बार बढ़ाई मियाद। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने मंगल को यहां एमएनएस के इलाकाई इजलास में पार्टी की जिले क़यादत को तब्दील कर दिया, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि एमएनएस में आपसी इख्तलाफात जारी हैं। ये इख्तलाफात जल्द ही उभर कर सामने आ सकते हैं। राज ठाकरे आज औरंगाबाद के दौरे पर हैं। यहां पार्टी के इलाकाई इजलास में राज ठाकरे ने सुहास दसरथे को जिला सदर के ओहदे से हटा दिया, जिसकी वजह से सुहास दसरथे के हामियों में नाराजगी पाई जा रही है। दसरथे पहले शिवसेना में थे। यहां कोई ओहदा न मिलने पर उन्होंने एमएनएस में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन यहां भी इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ग्रोहबंदी की वजह से एमएनएस में तनाज़े सामने आ रहे थे। राज ठाकरे ने आज इलाकाई इजलास में जिला मजलिस-ए आमिला में कई तब्दीलियां की। ये कहा जा रहा है कि सुमित खांबेकर को जिला सदर की कमान सौंपी जा सकती है। एमएनएस में अंदरूनी इख्तलाफात पर पर्दा डालने के लिए पहले ही मीडिया को इजलास से दूर रखा गया था। राज ठाकरे ने इजलास में नई मजलिस-ए आमिला का ऐलान किया। शहर सदर सतनाम सिंह गुलाटी का पार्टी में खद ऊंचा हो गया है। इन्हें रियासती नायब सदर बनाया गया, जबकि औरंगाबाद मशरिक व मगरिब हल्का असम्बली का सदर सुमित खांबेकर को बनाया गया है। शहर सदर का ओहदा आशीष सुरड़कर गजन गौड़ा को सौंपा गया। दिलीप बनकर और गंगापुर, वैजापुर और पटन की जिम्मेदारी सौंपी गई। वैभव मिटकर को सिल्लोड़, कन्नड़ और फुलमरी की जिम्मेदारी दी गई, जबकि बिपिन नायक को औरंगाबाद कॉरपोरेशन हुदूद का सदर बनाया गया है। रियासत पर बरसरे इख्तदार महाज के हुकूमत से बेदखल होने के कोई आसार नहीं है। ये बात आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। आत्ताचे एकूण हे तिघांचं सरकार पाहता हे काही आता पडेल असं सरकार वाटत नाही मला। ते मी कोरोनाच्या नंतर बाहेर पडलो। आता हे बघा, आपल्या देशामध्ये निवडणुका या येतच राहतात, म्हणून तुम्ही काही निवडणुकीसाठी बाहेर पडलो असं काय प्रत्येक वेळेला बोलू नाही शकत ना। आणि आता फेब्रुवारीमध्ये काय म्हणू आपण त्याला, तारखेनुसार निवडणुका व्हायला आहेत तर संभाजीनगरची पुढे गेलेली आहे, वर्षभर पुढे गेली। आणि ज्यांच्या निवडणुका आहेत त्यांची खात्री नाही आहे की त्या होतील की नाही होतील, की त्या अजून 6-8 महिने पुढे जातील, की त्याच्यासाठी म्हणून बाबा हे ओबीसीचं नवीन प्रकरण सुरू केलंय की केंद्राने मोजायचे का राज्याने मोजायचे, आणि मग त्या मोजामोजीमध्ये तुमच्या सगळं आपलं निवडणुका आता पुढे ढकलायच्या, कारण कोणी सामोरं जाणार नाही असं। कारण ओबीसी समाजामध्ये आज अनेक ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या, पाट्या लावायला सुरुवात झाली, आमच्याकडे मतं मागायला येऊ नका म्हणून। त्याच्यामुळे या सगळा जो गोंधळ घातला गेला यांची हिंमत नाही परत त्यांच्याकडे जायची, काहीतरी कारण काढून हे निवडणुका पुढे ढकलतील। निवडणुकीच्या तोंडावरती ह्या पक्षातून त्या पक्षात जायचं, त्या पक्षातून त्या पक्षात जायचं, आणि जर का तो निवडून आला तर मग काय बांधिलकी नावाची काही गोष्टच राहील नाही। मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातल्या काय किंवा देशातल्या काय सर्व समाजांनी ह्या गोष्टींची एक काय म्हणू आपण त्याला एक त्यांनी विचार करणं गरजेचं आहे की हे आपण सातत्याने ज्या गोष्टी करतोय, चुकीच्या वेळेला आपण चुकीच्या लोकांना जे आपण मतदान करतोय ते थांबवलं पाहिजे। माझा समज आहे, बाप दाखवण्याचा श्राद्ध घाला ह्या लेवलला
जोपर्यंत लोक येत नाहीत, समाज येत नाही, तोपर्यंत हे कोणी सुधारणार नाही. आता जर रस्त्यामध्ये खड्डे नसतील तर ही चांगली गोष्ट म्हणायची, पण ह्या सगळ्या गोष्टी करून पण जर समजा निवडणुकीच्या वेळेला वेगळ्याच विचारांवरती जर समजा आपण मतदान करणार असू तर कोण तुमच्यासाठी चांगलं काम करेल असा पण प्रश्न पडतो ना. जर समजा कामावरती जर मतदान होणार नसेल तर मग समज असा व्हायला लागतो की बाबा हे काय कामावरती मतदान करत नाही, बाकीच्याच गोष्टींवरती करतात. मग कामं करायची कशाला, कशासाठी रस्ते सुधारून पाहिजेत, त्या वेळेला शिव्या घालतील. निवडणुकीच्या वेळेला काहीतरी वेगळं सुरू केलं की वेगळ्या गोष्टींवरती मतदान करतील. औरंगाबाद में ओहदेदारों को हटाए जाने के मामले पर राज ठाकरे ने कहा कि पार्टी की हिकमत अमली खुफिया होती है, इसे कोई जाहिर नहीं करता. नवनिर्माण सेना में तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने का काम जारी है. आता तुम्ही सांगाल की तुमची स्ट्रॅटेजी काय आहे, मी तुम्हाला सांगू. तुम्हाला नाशिकला विचारलं तुमची स्ट्रॅटेजी काय, स्ट्रॅटेजी सांगायची. आजच नव्या नियुक्त्या केल्या आहेत. नवीन जिल्हाध्यक्ष संभाजीनगरच्या जिल्ह्यासाठी म्हणून नवीन जिल्हाध्यक्ष नेमले गेलेले आहेत. शहर संघटक नेमले गेलेले आहेत. 3 शहर अध्यक्ष नवीन नेमले गेलेले आहेत. महानगर अध्यक्ष नेमले गेले, त्याच्यानंतर काही उपाध्यक्ष नेमले गेलेले आहेत. हे आज आत्ताच्या मेळाव्यामध्ये आत्ताही घडले. तर ते कोण कोण आहेत ते तुम्हाला यादी देतील तुम्हाला. माशरे में फैली बुराइयों के खात्मे की गर्ज से इस्लाह माशरा की तहरीक के तहत जमीयत उलमा हिंद की जानिब से कल 15 दिसंबर को किराड़पुरा में इजलास आम रखा गया. जमीयत के जिम्मेदारों ने शहरियान से इजलास में शिरकत की अपील की. देखिए, हर साल जमीयत उलमा का पूरे महाराष्ट्र में और ख़ुसूसी तौर पर मराठवाड़ा में 10 रोज़ा कैंपेनिंग चलाई जाती है इस्लाह माशरा की. उसी कड़ी को मुकम्मल करते हुए 15 दिसंबर को औरंगाबाद के अंदर पानी के मम्बे का जो ग्राउंड है किराड़पुरे के अंदर ये एक इस्लाह माशरा का प्रोग्राम रखा गया है. और ख़ुसूसी तौर पर एक ऐसे इलाके के अंदर है जिसके अंदर इस प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. जमीयत उलमा हिंद का एक तारीख़ रही है कि हर दौर के अंदर अपने आप को आगे लाते हुए काम करती है. इस्लाही माशरे के उन्वान पर नशा मुक्त जो है तो समाज बनाने के लिए और जो ट्रस्ट इंटरेस्ट के एतबार से जो कौम एक बेराहरावी की तरफ जा रही है उसे छुटकारे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम का एक बहुत अच्छा असर हमारे महल्ले के ऊपर गुजर रहा है. इसलिए हम तमाम आवाम से अपील करते हैं, मैं एक जमीयत उलमा का रुकन होने के नाते और हमारे अकाबिरीन देवबंद और अकाबिरीन जमीयत के हुक्म के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो हम तमाम जमीयत अरकान जमीयत तमाम उम्मत से और यहाँ के नौजवानों से और औरंगाबाद के शहरियान से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस इज्तिमा के अंदर भरपूर जो तो शिरकत करें. एसटी के हड़ताली मुलाजिमीन की पैरवी करने वाले वकील एडवोकेट गुणरतन सदावर्ते ने आज वार्निंग दी कि अब शिव सैनिकों ने औरंगाबाद को संभाजी नगर कहा तो इन्हें अदालत में खड़ा किया जाएगा. एसटी कॉरपोरेशन को सरकारी महकमे में जम करने के लिए गुज़िश्ता 34 दिनों से मुलाजिमीन हड़ताल पर हैं. हड़ताल के साथ अदालत में मुलाजिमीन और हुकूमत के दरमियान कानूनी जंग जारी है. एडवोकेट गुणरतन सदावर्ते हड़ताली मुलाजिमीन की पैरवी कर रहे हैं. आज एडवोकेट सदावर्ते औरंगाबाद आए हुए थे. उन्होंने सेंट्रल बस स्टैंड पर हड़ताली एसटी मुलाजिमीन से मुलाकात की. इस मौके पर उन्होंने औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने की हिमायत करते हुए कहा कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा जाए तो ठीक है. शिव सैनिकों ने इसे सिर्फ संभाजी नगर कहा तो इन्हें अदालत में खड़ा किया जाएगा. एसटी की हड़ताल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि एसटी के सरकारी महकमे में इंजमाम की राह में शरद पवार रुकावट बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को अदालत में आखिरी लड़ाई होगी. इनके हमराह एडवोकेट जयश्री पाटिल, मकरंद कुलकर्णी, सारिका डोंगरकर और उदय कुलकर्णी वगैरह मौजूद थे. मुख्यमंत्री उद्धव, तुम्हाला माझा सवाल है, तो सवाल है एकेरी नावानं आमच्या आदर्शांना तुम्ही या गावानं ओळखता, ह्या पुढे खबरदार छत्रपती संभाजी महाराज नगर म्हणालात तर तुम्हाला बोलू दिला जाईल, अन्यथा तुम्हाला कोर्टात उभा केलं जाईल. 600 करोड रुपये लागतील विलिनीकरणाला. किती? 600. किती? 600 करोड. मी म्हणालो, माझं म्हणणं आहे 600 करोड विलिनीकरणाला लागतात, तर एका गृहमंत्र्याच्या खुर्चीखाली 1200 करोड वर्षाला एका तत्व शरद पवार
महाड़ा पेपर लीक मामले में बीजेपी ने रियासती हुकूमत को कसूरवार ठहराया। बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी प्रवीण घुगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इम्तिहानात में गड़बड़ करके हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल से खेल रही है। गृहनिर्माण मंत्री या राज्याचे त्यांनी अचानक हा धोरण अशा प्रकारची घोषणा केल्यानंतर खरं तर त्याच्यावरती पर्यायी व्यवस्था करून ही सगळी परीक्षा ते करू शकले असते, परंतु ज्या कंपनीला त्यांनी हे कंत्राट दिलं त्या कंपनीचा प्रमुखाच्या पेपर फुटीमध्ये सहभागी आहे आणि आता इथून पुढे तर पुन्हा मंत्र्यांनी जाहीर केले की आता महाडाची या सगळ्या विषयाची परीक्षा जाहीर करणार, म्हणजे याचा सगळा जो काही आता वसुलीचे पूर्ण अधिकार आता स्वतःकडे घेण्याचा आता सरकारचा डाव दिसतोय। म्हणजे प्रत्येक विषयात वसुली करण्याचं जे काही आता यांनी धोरण अवलंबलेलं आहे आणि म्हणून आम्हाला असं वाटतं की ह्या सगळ्या परीक्षा त्या निपक्षपातीपणे झाल्या पाहिजेत। ह्या सगळ्या ज्या काही चांगल्या कंपन्या या सगळ्या विषयातली गुपित या सगळ्या गोपनीयता बाळगून आणि याचा दर्जा टिकून येणाऱ्या खूप चांगल्या संस्थांकडून याची परीक्षा घेतली गेली पाहिजे। यापूर्वी अनेक परीक्षा झाल्या, दर्जेदार झाल्या, अशा प्रकारची कुठलीही प्रकरणं यापूर्वी बाहेर आली नाही, परंतु हे सरकार आल्यापासून प्रत्येक परीक्षेतले गैरव्यवहार बाहेर येत आहेत, कारण की त्या आरोग्य विभागाचे जे काही दिलेलं कंत्राट होतं ते पण काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपनीला त्याचं कंत्राट दिलं गेलं आणि आता या तर विषयातले जे काही जे फायनान्स जे कंपनीला याचं कंत्राट दिलेलं आहे त्याच्या तर मुख्य आरोपी देशमुख हेच त्याच्यामध्ये आता सापडलेले आहेत पेपर फुटीमध्ये। मला असं वाटतं की हे शासनाचा आश्रय असल्याशिवाय, शासनाचं याला पाठबळ असल्याशिवाय अशा प्रकारचे प्रकार होऊ शकत नाहीत। याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, याची सीबीआई चौकशी झाली पाहिजे। जिला परिषद से रिटायर्ड होने वाले मुलाजिमीन को पेंशन के लिए दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस मसले पर हुकूमत को मुतवज्जा करने के लिए जिला पेंशनर्स एसोसिएशन आंदोलन की तैयारी कर रहा है। जिला परिषद के मुख्तलिफ शोबों से रिटायर्ड हुए मुलाजिमीन को दूसरे सरकारी महकमों के सुबुकदोश मुलाजिमीन की तरह महीने की पहली तारीख को पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन जिला परिषद का मामला निराला है। यहाँ पेंशन के लिए रिटायर्ड मुलाजिमीन को चक्कर काटने पड़ते हैं। रिटायरमेंट के बाद उम्र रसीदा मुलाजिमीन के गुजारे का वाहिद जरिया पेंशन ही होता है। इसमें इनके खाने पीने और इलाज वगैरह होते हैं, लेकिन पेंशन ताखिर से मिलने की वजह से बुजुर्ग अफराद को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मसले को हल करने के लिए पेंशनर्स एसोसिएशन की जानिब से कई बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन जिला परिषद इंतजामिया ये मसला हल करने के लिए तैयार नहीं। पेंशनर्स एसोसिएशन के सदर वसंत सबनीस ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया को मुतवज्जा करने के लिए एसोसिएशन की जानिब से आंदोलन की तैयारी की जा रही है। हे गेल्या 15 दिवसापासून पेन्शनरसाठी आम्ही भेटतो, पण कोणी आम्हाला भेटत नाही। न डेप्टी सीओ भेटले, न ते सीओ भेटले, कर्मचारी कोणी फोन उचलत नाहीत। ही आणि ऑफिस 17 ठिकाणी झाल्यामुळे आम्हाला इतका त्रास व्हायला लागला। अजून पेन्शनचं बिल शिक्षकाचं बनवलं गेलं नाही। वारंवार आम्ही सारखं भेटत असतो, पण त्या शिक्षकाच्या पेन्शनबद्दल कोणीही म्हणजे लक्ष घ्यायला तयार नाही। तरी कृपया आपल्या माध्यमातून मी असं सांगतो की पेन्शनर शासनानंच असं ज्येष्ठांना परिपत्र काढले की त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, त्यांचं पेन्शन वेळेवर मिळावं, त्यांना औषधोपचारासाठी पैसा लागतो, त्यांना कुठलंही उत्पन्न नाही आहे, ह्या पेन्शनवर अवलंबून आहेत। मागील महिन्यामध्ये सीओ साहेबाबरोबर बैठक घेतली तर त्यांनी सुधारणा करू असं आश्वासन दिलं, परंतु दीपावळीचं पेन्शन वगळता 6 महिन्यापासून कोणतंही पेन्शन वेळेवर होत नाही, त्यामुळं सर्व पेन्शनर नाराज आहे। तरी आमची सर्वांना विनंती आहे की आपल्या माध्यमातून या पेन्शन त्रस्त असलेल्या प्रश्नाला वाचा फोडावी आणि न्याय मिळावा। 21 तारखेला आमचा पेन्शनर डे आहे यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहामध्ये। त्या ठिकाणी सर्व पेन्शनर येतील आणि तोपर्यंत जर पेन्शन नाही झाली तर पेन्शन असोसिएशनतर्फे धरणं आंदोलन माननीय आयुक्त साहेब यांच्याकडे आम्ही करणार आहोत। त्याचबरोबर गंगापूर तालुक्याचे सद्भावे यांनी तर निश्चय केला की पेन्शन जर 15च्या आत होत नसेल तर मी त्या ठिकाणी आत्मदहनसुद्धा करायला तयार आहे, पण आम्ही त्यांना थांबवलं। एकदम हा निर्णय आपण घेऊ नये, हे कायदेशीर बाब योग्य नाही, पण आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही असं आमच्या सर्व पेन्शनरचं मत झालेलं आहे। 21 तारखेच्या पेन्शनर डेपर्यंत आम्ही वाट बघू आणि नंतर मात्र कमिशनर साहेबाकडे धरणं आंदोलन कायमस्वरूपी करण्याचा आमचा विचार आहे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सिटी इंजीनियर के ओहदे पर एक बार फिर सखाराम पांझड़े का तखर्रुर किया गया। इनकी मियाद दूसरी मर्तबा 6 महीने के लिए बढ़ाई गई। इसी तरह हेमंत कोले को भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ओहदे पर दोबारा तखर्रुर किया गया। औरंगाबाद शहर में कॉरपोरेशन के सिटी इंजीनियर के ओहदे के काबिल एक भी उम्मीदवार नहीं है या कॉरपोरेशन को इस ओहदे के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। इस मजबूरी में कॉरपोरेशन ने एक बार फिर इस अहम ओहदे पर सखाराम पांझड़े को मजीद 6 महीने काम करने का मौका दिया। इससे पहले पांझड़े को रिटायरमेंट के बाद 2 साल काम करने का मौका दिया गया था। अब एक बार फिर इनकी मियाद 6 महीने बढ़ा दी गई। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ओहदे पर हेमंत कोले की मियाद 6 महीने बढ़ा दी गई है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दोनों इंजीनियर्स की मियाद में इजाफे का लेटर जारी किया। अपने लेटर में आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि शहर में अहम तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, जिसके लिए तजुर्बेकार अफसरान की ज़रूरत है। इस ज़रूरत के पेश नज़र दोनों अफसरान की मियाद बढ़ाई गई है। गुज़िश्ता 5 साल से शिकायतों के बावजूद कॉरपोरेशन बारूदगढ़ नाले पर एक गैर कानूनी कब्जे को हटाने के लिए तैयार नहीं। कॉरपोरेशन के इस रवैये के खिलाफ अल्पसंख्यक विकास व हक फाउंडेशन ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। आज अल्पसंख्यक विकास व हक फाउंडेशन की तरफ से महानगर पालिका गेट के सामने हमारा पोस्टर रखा गया है। वो पोस्टर रखने का मकसद ये है कि औरंगाबाद महानगर पालिका जो बिल्कुल अंधेरी नगरी चौपड़ राज चालू है, 2016 का मैटर है। 2016 से हम इस पर संघर्ष कर रहे हैं 2016 से। तो अब तक के 10 बाय 10 का रूम उनको तोड़ना नहीं आ रहा, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर से कब्जा किया हुआ है, यानी कि अतिक्रमण किया हुआ है। 2016 से पाठ पुरावा चालू है, अब तक उनको कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले भी हम 2 दिन बैठे थे और मनपा आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे साहब से मुलाकात हुई, अतिरिक्त आयुक्त निकम साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने लाल साइन कर दिया कि भाई उस पर जल्दी से कार्रवाई की जाए। फिर भी जो नीचे के जो अधिकारी है, सैयद जमशेद, वसंत भोए, ये जो अधिकारी है बिल्कुल कार्रवाई करने के इसमें ही नहीं है। उनको जाकर बोला जा रहा है, उनको निवेदन दिया जा रहा है। अभी हम देखो हमारे साथ में दिव्यांग एक हमारी बहन साथ में बैठी हुई है, हैंडीकैप है। अब इनको अगर इंसाफ नहीं मिलेगा फिर इंसाफ किसको मिलेगा? ये महानगर पालिका के लिए बहुत हम इसका निषेध करते हैं। महानगर पालिका का 2016 से चालू है। अब पोषण पे बैठे के भी तो उन्होंने अभी बोले हो जाएगा, 2 दिन रुको 2 दिन रुको। 17 तारीख से बैठे थे हम और 18 तारीख को बैठे, तो फिर उन्होंने उठा दिया हमारे को। तो बोले कर देंगे, बोले तुम्हारा काम। बोले अभी तक हमारा काम कुछ कर ही नहीं उन्होंने। हाँ, वो लोगों ने पैसे लेके बैठ गए, उससे खा लिए और वो लोग उसकी हिम्मत नहीं हो रही वहाँ जाने की। 24 दिनों से जारी हॉकर्स की जंजीरी हड़ताल को नजरअंदाज करने की मजम्मत में शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन ने आज पैदल मार्च निकालकर कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। कॉरपोरेशन ने कैनॉट पैलेस में फुटपाथ पर तार फेंसिंग लगाकर हॉकर्स को रोजगार से महरूम कर दिया। शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन का कहना है कि
हॉकर्स रोजगार कानून पर अमल की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है, लेकिन कॉरपोरेशन हॉकर्स के हक छीनकर इन्हें बेरोजगार कर रही है। कैनॉट पैलेस में कॉरपोरेशन ने फुटपाथ पर तार फेंसिंग लगाकर हॉकर्स का रोजगार छीन लिया, जिसके खिलाफ 24 दिनों से कॉरपोरेशन के सामने जंजीरी हड़ताल जारी है, लेकिन कॉरपोरेशन इन पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। कॉरपोरेशन की बेहिसी की मजम्मत में शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन की जानिब से कैनॉट पैलेस से पैदल मार्च निकाला गया। ये मार्च कॉरपोरेशन तक ले जाया गया, जिसमें एडवोकेट अभय टाकसाल, शहबाज अहमद, अतीक बागबान, एजाज बागबान, रमेश पुरी वगैरह शामिल थे। करीब 40 मिनट पैदल चलकर ये मार्च कॉरपोरेशन पहुंचा, जहां कॉरपोरेशन को मेमोरेंडम पेश किया गया। इस मौके पर किरण राज, राधा किशन पंडित, विकास गायकवाड़, भालचंद्र चौधरी, शेख इसहाक, विजय रोजेकर, मोहम्मद इलियास वगैरह मौजूद थे। आज आम्ही सिडको कॅनॉट प्लेस पासून तर या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या कार्यालयासमोर आम्ही पदयात्रा काढलेली आहे आणि हा पदयात्रा काढून आम्ही निषेध व्यक्त केलेला आहे। महानगरपालिका जी दुर्लक्ष करते या उपोषणाकडे याचा निषेध व्यक्त केलेला आहे। जर लवकरात लवकर ते तार कुंपण काढले नाही तर या ठिकाणी त्या सगळ्या गाड्या आम्ही लावून या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या समोर आम्ही फळ विक्री करू असा इशारा आम्ही देत आहोत। नाजरीन, मुसलमानों को रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है। अफसोस, रिजर्वेशन पर सियासत शुरू हो चुकी है, जिससे रिजर्वेशन गंदी सियासत की नज़र हो सकता है। इस सूरत हाल में एडीएन उर्दू न्यूज़ ने रिजर्वेशन के लिए गैर सियासी व मजबूत तहरीक के लिए बेदारी पैदा करने की गर्ज से मुस्लिम रिजर्वेशन और सियासत के उन्वान पर खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के तहत हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और जमात इस्लामी हिंद के नायब रियासती सदर मौलाना इलियास फलाही से बातचीत की। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों के ऊपर हमेशा बदगुमानी का काम करें, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि भाई लोगों जो मुसलमानों की जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सब मिलकर उनको ये समझना चाहिए कि ये जो एजेंडा है, इस एजेंडे को कहीं भी ये कास्टिज्म का शिकार ना हो, ये मुस्लिम फिरका परस्ती का एजेंडा ना बने, बल्कि ये एजेंडा जो है मुसलमानों का एजेंडा ऐसा हो कि समाज के पास जब हम जाएं, आवाम की अदालत में जाएं, तो हम उसको समझाएं कि मुसलमानों को तालीमी और माशी मैदानों में रिजर्वेशन की क्यों जरूरत है। जी, ये प्रोग्राम कल दोपहर 12:30 बजे एडीएन के न्यूज़ चैनल नंबर 1002 पर नश्र किया जाएगा। उम्मीद है कि नाजरीन को हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। देखना ना भूले एडीएन की खुसूसी पेशकश, मुस्लिम रिजर्वेशन और सियासत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जारी है अंदरूनी रस्साकशी। सुहास दसरथे को जिला सदर के ओहदे से हटाया गया। एमएनएस के सदर राज ठाकरे ने कहा, महाविकास आघाड़ी हुकूमत को फिलहाल नहीं है कोई खतरा। हड़ताली एसटी मुलाजिमीन के वकील सदावर्ते ने दी शिवसेना को वार्निंग। औरंगाबाद को सिर्फ संभाजीनगर कहा तो करना होगा मुकदमे का सामना। और औरंगाबाद में नहीं है सिटी इंजीनियर के ओहदे के काबिल उम्मीदवार। कॉरपोरेशन ने पांझड़े और हेमंत कोल्हे की फिर एक बार बढ़ाई मियाद। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।